अगर नहीं तो सभी हाथ जोड़ के माँ बाबा को इस जूम मीटिंग में आने का निमंत्रण दें और उनसे कहें, माँ बाबा हमें सद्बुद्धि दें। आपकी प्रेरणा से हमारा जीवन चल रहा है, आपकी प्रेरणा से हमारा घर चल रहा है, आपकी प्रेरणा से हमारा संसार चल रहा है, आपकी प्रेरणा से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जा रहा है। तो आप आज इस जूम मीटिंग के अंदर पधारें, श्री करौली शंकर महादेव का संपूर्ण दरबार इस जूम मीटिंग के अंदर पधारे और हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सब मिलकर इसी प्रेम पूर्वक ऐसे ही सौहार्द से अपना जीवन व्यतीत करें और सभी एक दूसरे के साथ हंसते हुए हम दरबार के गुण गाएं और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। तो चलिए अब हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में एक यंगस्टर जिन्होंने दरबार से जुड़ने के बाद बहुत अद्भुत अनुभव लिए हैं। ना तो कोई 9 डे हवन किया, ना 1 डे हवन किया, ना इनकी दीक्षा हुई, तो फिर आज इनको इस जूम मीटिंग में क्यों न्योता दिया गया। हालांकि इस जूम मीटिंग की जो थीम है, जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने यही सोचा था कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और जनरली एक एक्सपर्ट की जो परिभाषा होती है वो वही होती है जो दरबार की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके होते हैं। स्वागत करते हैं भाई गोलू शुक्ला का और बाकी की जानकारी सब उनसे ही लेंगे। तो आप सभी हरिहर बोल के भाई गोलू शुक्ला का स्वागत कर सकते हैं। हरिहर गोलू भाई। आदमी का ना एक दिमाग होता है कि एनालाइज करता है चीजों को कि ये क्या गलत है क्या सही, मतलब जो देखता है वो आप समझ रहे हैं बात को जी जी। कि मतलब भटकाने वाली चीजें भी बहुत सारी हैं। अब बिल्कुल। लगभग 1.5 से 2 साल 2 साल पहले की बात है। मैं किसी व्यक्ति से इस विषय में चर्चा हुई थी। एक्चुअली एक्चुअली में एक तांत्रिक थे। तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा था एक बार कि ये दरबार क्या है कैसा, बोला बहुत बढ़िया है, मगर आप जैसे छोटे मोटे लोगों से गुरुजी नहीं मिलते। बहुत सुंदर। ये 2 साल पहले की बात है। तो वो उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बात को नकार दिया, बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उस समय कोविड का टाइम चल भी रहा था और काफी खाली टाइम भी था मेरे पास उस समय। तो मैं सर्च करते हम्म। करते 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 देखता था, गुरुदेव के वीडियोस वगैरह देखता था। फिर उसके बाद अब बीच में कुछ दूसरे भी हैं संत जिनके वीडियोस आते रहते हैं। तो एक क्रॉस करने की आदमी कोशिश करता है। मेरे मन में भी वही वही विचार चल रहे थे कि यार ये यहाँ पर ये ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा, वो चिट्ठी लिख के बता देते हैं तो यहाँ पर ऐसा क्या। तो वो सब सारी चीजें थी। अब उसके बाद अब पता नहीं ऐसे क्या मन में था कि हम नहीं यार देखना चाहिए वीडियो और दरबार के। तो वो देखते देखते में और जानने की इच्छा हुई। तो दिमाग में एक चीज था, देखिए यहाँ पर सेल्फ एनालाइज जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, कि अपने आप को खुद से कैसे समझना है और दरबार हमारे लिए क्या कर रहा है इस चीज को। मैं तो यहाँ दूर बैठा हूँ, मैं तो आपसे जुड़ा भी नहीं हूँ, मगर मैं जिनसे जुड़ रहा हूँ वो भी तो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। ये मेरा मत है, ये मेरा मानना है इस चीज को। तो बिल्कुल। मैं सोच ही रहा था बैठे बैठे कि यार कुछ बुक होगा जिसमें, या तो क्योंकि ये तो वीडियो है इतने सारे, कुछ और डीपली कुछ ऐसा तो मिलना चाहिए साथ में जिससे मतलब कुछ तो समझ में आया दरबार के बारे में। तो मैं अगले दिन सर्च कर ही रहा था कि करौली सरकार जो आपका वेबसाइट है उसमें मुझे बुक मिली दीक्षा यात्रा, आज से 1.5 साल पहले के आसपास। अब वो मिला, बुक मिली है, उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया, मैं 2 घंटे में पूरी बुक पढ़ के खत्म। अब बुक पढ़ने से फायदा ये हुआ कि मेरा विजन क्लियर हो गया कि कहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और धीरे धीरे प्रेरणा बढ़ी धीरे धीरे। तो मैं अब देखता था मतलब आज से 1.5 साल पहले जब देखता था वीडियोस गुरुदेव के, तो उस समय संकल्प नहीं लेता था। फिर भी होते होते टाइम, होते होते टाइम आपका पिछले साल अगस्त सितंबर अगस्त जुलाई अगस्त की बात है। मेरी वाइफ पेट से थी, 6वां 7वां महीना चल रहा था। अब पता नहीं क्या प्रेरणा आई मन में कि नहीं अब संकल्प लेना चाहिए करके। तो मैं अब संकल्प लेना उस समय भी नहीं आता था, आज भी ठीक से नहीं आता, आज भी बाबा माँ को बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ बाबा माँ को, बाबा मेरा संकल्प ठीक से कराओ करके। तो एक बड़ा सा पेज लिया, उसमें जितने मेरी तकलीफ है दुख दर्द है, क्या मैंने आज से 10 साल पहले से लेकर अभी तक क्या कांड किए हैं क्या नहीं किए हैं, सब लिख दिया। बोला कि माँ मैं ऐसा हूँ बाबा मैं ऐसा हूँ, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, सब लिख डाला पूरा। और एक बार में लिख के उसको पूरा संकल्प बना के बैठ गया उसको। अब अगले दिन पता चलता है कि ये संकल्प तो ऐसा नहीं होता है। संकल्प लिया, मार्गदर्शन देखिएगा यहाँ पर बाबा माँ का, कि मैंने संकल्प लिया पूरा पेज भर के। पेज भर के मतलब 2 से 3 टॉपिक में लोग संकल्प लेते हैं आज की डेट में, मैंने कम से कम 50 टॉपिक का संकल्प लिया। तो अगले दिन मेरे को मार्गदर्शन मिलता है वीडियो के माध्यम से कि नहीं 3 संकल्प होते हैं, 2 संकल्प होते हैं जिनको अच्छे से लिया जाता है। ये पहला मार्गदर्शन मिला, मतलब फिर वहां से धीरे धीरे प्रक्रिया चालू हुई। अब मन में अब होता क्या है कि मैं तो पहुंचा नहीं हूँ अभी तक। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे आसपास
या फिर मेरे घर पे बोल सकते हैं, या फिर मेरे आसपास, या मेरे अंदर में 100%। क्योंकि प्रक्रिया नहीं हुई है बोल सकता हूँ, इसलिए कि नेगेटिविटी कुछ ना कुछ होगी ही। क्योंकि घर में मेरे अलावा तो अभी अभी रिसेंटली महीने 1.5 महीने से मेरी पत्नी मानना चालू की है, मेरी वाइफ जो है वो मानना शुरू की है दरबार को। और वो अब मानती हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी गुरुदेव अब सपने में आए। वो भी आपको एक टॉपिक है अलग, वो बताऊंगा आपको मैं। तो इस तरह से। हेलो। जी जी बिल्कुल। हाँ तो जी। अभी तक मैं एक चीज जानना चाहूंगा गोलू भाई। जी। आपकी पिछली जो जिंदगी है दरबार से जुड़ने के से पहले, जी। उसमें आपको क्या क्या परेशानियां थी? मतलब क्या, सीधी सी एक लाइन में अगर मैं सवाल बताऊं तो ये है कि दरबार से जुड़ने का हर व्यक्ति के पीछे कुछ कारण होते हैं। किसी के एक रीजन होते हैं, किसी के दो रीजन होते हैं, किसी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जी। तो आप दरबार क्यों जुड़ना चाहते थे? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से आप चाहते थे कि कोई ऐसा दरबार मिले मुझे? मैं हफ्ते में 5 दिन, 5 5 दिन तो मेरा शराब पीना तय था, क्योंकि हमारी आर्टिस्ट लाइन थोड़ी सी क्या है ना, गंदी लाइन है। अच्छों के लिए बहुत अच्छी है, जो बिगड़ गए इस लाइन पे आके वो बिगड़ गए। तो काफी लगभग 10 साल हो गए थे ड्रिंक करते करते। सिगरेट में ओ। दिन में कम से कम 2 3 पैकेट, मतलब 20 20 30 30 सिगरेट। ठीक है। गुटखा खाना, क्योंकि स्टेज में बैठे हो तो कुछ मुंह में चबाने के लिए चाहिए, वो आदत थी। नॉनवेज भी खाता था। अब ये उस अगस्त सितंबर की ही बात है, मैंने गुरुदेव का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने जी। नशा और नॉनवेज के बारे में उन्होंने बहुत डीपली उन्होंने बताया था। एक सेपरेट इंटरव्यू था गुरुदेव का। अब मैंने देखा वो वीडियो, और मन ही मन में प्रार्थना किया था सिर्फ गुरुदेव से, संकल्प भी नहीं लिया था उस समय। सिर्फ अच्छा। प्रार्थना किया था कि गुरुदेव, अगर यही सत्य है तो मेरे को सिर्फ इतना योग्य बना दीजिए कि मैं आपके लायक बन सकूं, आपके दरबार में रहने के लायक बन सकूं। हो शायद इसी की सफाई चल रही है। तो गुरुदेव ने सबसे पहले मेरा नशा छुड़वाया, मेरा नॉनवेज छुड़वाया, मेरा ड्रिंक छुड़वाया। सिर्फ पान नहीं छोड़ा मैं। वो भी इसलिए, वो भी छोड़ने का, वो भी हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, वो भी छोड़ने का मन था। फिर एक वीडियो में देखा गुरुदेव कि बाबा जी को पान का भोग लगाते हैं। हाँ। फिर वो पान के बारे में पूरी चर्चा को पूरी पढ़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जी। अब तो बाहर से भी पान भी नहीं लाता, घर में पान का पौधा लगाया हुआ हूँ। ये पौधा खत्म हो जाता था, बाहर से खुला पान ले आता हूँ। रोज सुबह और रोज शाम। बाबा को बाबा को जैसा पान पसंद है, तम्बाकू वाला वैसा वाला। और माँ के लिए मीठा पान। ये दोनों टाइम चढ़ता है, और मैं सबको प्रसाद घर में बंटता है। और पान आपकी कभी बाकी छूटेगी नहीं। नहीं, मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक एक मैं वीडियो छोड़ एक दूंगा वीडियो भोग अगर आप कैसे देखेंगे, लगाऊंगा? एक वीडियो आप देखेंगे कि जिसमें एक भाई थे जिन्होंने ये बोला अपनी माँ के लिए या पता नहीं पिताजी के लिए बोला कि ये पान जी। बहुत खाते हैं बाबा, इनका पान छुड़ा दीजिए। तो जी। जी। गुरुदेव एकदम से, जैसे एकदम से डर लगता है ना किसी को, डरने जैसी एकदम जी। मुद्रा बनेगा, बोल रहे पान नहीं छूटेगा। पान नहीं। क्योंकि नहीं, पान तो वो। बाबा भी खाते थे। और हाँ। देखा जाए तो पान एक्चुअली में कोई, एक्चुअली वो कोई खराब चीज भी नहीं है। पान तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, जी। हालांकि जी। यहाँ हम आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े हैं तो बाबा माँ को आप पान लगाते हैं, पान का मतलब आप ये मान लीजिए बाबा ने आपको सारे गलत संगतों से आपको मुक्ति दे दी। बहुत नहीं, गलत व्यसनों से तो है ही। व्यसनों से। गलत जी। संगत संगत से भी, मतलब दूर, एकदम दूर, मतलब कोई मतलब नहीं। मैं रात को कभी 2 बजे घर आता था, कभी 3 बजे घर आता था, रात रात भर सोता नहीं था। अब ऐसा होता है कि 10 बजे मेरी आंख में ना नींद ऐसे चढ़ी रहती है। बिल्कुल। 10 बजे रूटीन से एकदम, जिसको बोलना चाहिए ना। और कोई टेंशन हाँ। नहीं। कोई हम्म। टेंशन नहीं, सिर्फ एक चीज है कि देखिए, आज मैं मान रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, दूसरे जो भक्त भाई बहन होंगे, जो नमन कर रहे होंगे, जो दरबार नहीं पहुंचे होंगे, उनके मन में भी ये चीज होगा कि मैं मान रहा हूँ, मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो देखिए, ये सोचना एक्चुअल में हमारा काम नहीं है। बिल्कुल। आप आप जिनके जिनके लिए श्रद्धा से आप जुड़े हो ना, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उनके ऊपर बन जाती है। शुरू में मैं भी बहुत परेशान था कि यार, मैं मान रहा हूँ अब जैसे दरबार के नियम देखता हूँ मैं, एक बात की बात। तो दरबार में क्या प्रथा चलती है, दरबार किन चीजों को मानता है। तो आप उस चीज में अगर क्रॉस करेंगे तो मेरे घर में वो 50% भी नहीं है, 10% भी जी। नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी मूर्ति रख के पूजा करना, ईटीसी वगैरह ये सब। तो पहले मैं जब जब जुड़ा तब मैं एग्रेसिव हो जाता था घर में, कि नहीं, अब ये सब नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है करके। मूर्ति हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। तो आप, तो वो भी फिर उधर से इमोशनली ब्लैकमेल करें कि नहीं, तुम इतने साल तक तुम खुद करते आए हो, तुम पूजा करते आए हो, तुम कैसे मना कर रहे हो? तो मैं, एक चीज समझ में आया मुझे बिल्कुल। कि आप घर से मूर्ति निकाल सकते हैं,
घर से आप मूर्ति कहीं भी निकाल सकते हैं, आप लड़ झगड़ के कुछ भी निकाल सकते हैं, मगर उससे प्रायोरिटी पहला चीज है कि आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, मानसिक मूर्ति को आप कैसे निकालेंगे? मन, हाँ, मानसिक मूर्ति को कैसे निकाले? अब मैंने अपना पूजा स्थान अलग कर लिया। मैं केवल माँ बाबा की फोटो भी नहीं है मेरे पास, अभी तक आज तक मैंने निकलवाई नहीं है। मेरे पास शिवलिंग है, हम्म। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो काफी पुरानी है घर में, काफी मतलब मेरे जन्म से पहले के हैं। तो मैं उन्हीं में ही भोलेनाथ को, शिव परिवार को, माँ को, बाबा को और दरबार को और गुरुदेव को पूरा भोग उन्हीं में लगाता हूँ। बोला आप ये हैं, आप इन्हीं के माध्यम से सब जाओ। बहुत सुंदर। जी। तो अब जीवन में आप क्या परिवर्तन देखते हैं दरबार से जुड़ने के बाद? बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले एक भटकाव तो था ही, क्योंकि अभी अगर ये दरबार नहीं मिलता, अभी के समय में मेरी उम्र आज 30 साल हो गई, 29-30 साल हो गई, अभी इस समय अगर ये दरबार नहीं मिलता तो हो सकता था आने वाले 2 से 3 साल या 5 साल मैं और नरक में जाता, और उसके बाद फिर बिल्कुल, भरोसा नहीं फिर जीवन में जो जीवन पे, कष्ट है क्योंकि वो। और बढ़ते बढ़ते अभी कम से कम ये चीज है कि मैं अब, मेरे को खुद भी ठीक होना है, मेरे को अपने परिवार को ठीक करना है, मेरे को अपने ससुराल पक्ष को ठीक करना है, मेरे पास एक मोटो तो है। और बिल्कुल। आसपास जो है जिनसे मैं जुड़ा हूँ, जिनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, कुछ मित्र यार ऐसे हैं जो बचपन से कुछ साथ में हैं, जो बहुत अच्छे हैं। तो कम से कम एक मैसेज, अब जैसे परसों ही रात को मेरे क्लाइंट थे, उनसे मीटिंग खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म हुई है तो कुछ भोलेनाथ पे कुछ चर्चा हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले उनको दरबार की दीक्षा यात्रा बुक भेजी। मैं जिस जिस तरह से मैं बिल्कुल। जुड़ा था, दीक्षा यात्रा मैंने बुक भेजी। बुक भेजने के बाद मैंने उनको बोला कि आप पहले पूरा पढ़िएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करना होगा करिएगा, फिर मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मगर पहले आप बुक हम्म। पढ़िए। तो जैसा जैसा बाबा माँ कराते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो भजन हमने प्ले किया, इतना सुंदर भजन था। तो भजन गाने की जी। प्रेरणा एकदम से आपको कैसे मिलने लग गई? देखिए, भजन ऐसा है कि मैं 2018 तक मैं सिर्फ म्यूजिशियन था। मैं क्लासिकल तबला ढोलक वगैरह में प्ले करता हूँ। तो 2018 के बाद मैंने सिंगिंग चालू किया, मगर मेरे मन में था कि यार कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, मेरे को एक यूट्यूब चैनल खोलना है। इत्तेफाक से, इत्तेफाक नहीं बोलूंगा इसको, माँ बाबा की कृपा ही बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ये अवसर दिया मेरे को। आप जितने गुरु भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं और आप जुड़े हैं, आप ये चीज़ जान रहे हैं कि फरवरी से मार्च का टाइम जो था दरबार के लिए, थोड़ा सा उस समय मीडिया, और मैं इस चीज़ को खुल के नहीं बोलना चाहता, मीडिया वालों का आरोप प्रत्यारोप जो उल्टा सीधा चल रहा था, वो टाइम था। और थोड़ा सा मेरे मन की भावना थी, मेरे मन में ये भाव था कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं दरबार के लिए करूँ क्या, मैं कैसे अपने आप को, आज मैं गुरुदेव के साथ खड़ा रहूं, मैं किस रूप में खड़ा रहूं और कैसे खड़ा रहूं उनके साथ में। तो जब देखता था तो मन में आंसू निकलते थे कि यार गुरुदेव बहुत बोले हैं, मीडिया वालों से ना, इन- मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े शब्द भी निकल सकते हैं। जी तो जी। तो मन में यही चीज था कि मैं कैसे अपने आप को संभालूं, और दूसरे जो भक्त भाई जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, उनके मन में कभी श्रद्धा कम ना हो, उनके मन में ये सब बिल्कुल। चीज देख के कभी श्रद्धा कम ना हो। तो मैंने भजन रिलीज करने का डेट भी वह दिन चुना जिस दिन तंत्र और मंत्र दीक्षित भक्तों का दरबार में महासम्मेलन था। 5 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो मैंने उसी दिन रिलीज किया, और उस दिन मन में यही था कि आज जो जो भक्त जुड़ रहे हैं, इतना सब होने के बाद, उनके मन में बाबा से प्रार्थना यही किया था कि बाबा, ये गाया भले मैं हूँ, शब्द आपने लिखवाए हैं, और मगर ये जो सुने इस भजन को, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जो भी सुने वो आपकी भक्ति में ओतप्रोत हो जाए, बस। बस यही प्रेरणा थी भाई। अगर बहुत सुंदर। वो समय निकल गया, फिर माध्यम ने विवेक भाई, क्योंकि देखिए, मैं सबसे यहाँ पर और खतरनाक बात है क्षमा कीजिएगा, कि हम्म। मैं भजन तो बना लिया, मगर भजन जी। बनाने के बाद मैं दरबार के किसी एक इंसान को नहीं जानता, और रिलीज करने के लिए 10 दिन बचा है टाइम। हाँ, भजन बना लिया, और भजन बनाने के बाद दरबार के किसी एक इंसान को नहीं जानता। विवेक भाई से मैं भजन रिलीज करने के 5
7 दिन 8 दिन पहले मेरी बात हुई मैसेज के माध्यम से, क्योंकि मैं लाइन से सबको मैसेज कर रहा था, कहीं से तो कोई माध्यम बने जिनसे मैं जुड़ सकूं डायरेक्ट दरबार से। मैं तो किसी को जानता ही बिल्कुल। नहीं। तो विवेक डेफिनेटली। भाई मिले एकदम हनुमान जी की तरह। मैं 5 मिनट ही कृष्णा भैया विवेक भाई से बात किया हूँ। उस 5 मिनट का अनुभव में सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने समझ लीजिए कि मेरे को मन से ना ऐसा लगा कि मैं दूर में नहीं हूँ, मैं दरबार के पास में हूँ। और मैं जी। कोई कोई अन्य व्यक्ति में अपने आप को गिनना ही बंद कर दिया, फिर मैं दरबार का बच्चा हूँ। तो बहुत बड़ा एक धन्यवाद विवेक भाई को भी है कि उन्होंने बंदूक वाला काम मेरे साथ किया है। क्योंकि धन्यवाद बाबा माँ का रहता है हमेशा। नहीं, मैं माध्यम की बात कर रहा हूँ भैया। आप आप नहीं मिलते ना तो मैं इतना पास नहीं पहुंच पाता। इसलिए पहला धन्यवाद और प्रणाम आपको है। नहीं नहीं, हम धन्यवाद किसी से लेते नहीं हैं। सब धन्यवाद आपका, जो भी धन्यवाद हमें देते हैं सभी धन्यवाद को हम पुष्प समझ कर अर्पित कर देते हैं। हाँ, जी जी। लेके आगे बाबा को दे देते हैं। ऐसे कहिए। नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आप मुझसे हमें पहले धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन वो मुझसे भी धन्यवाद आप पहले तक है मतलब नहीं है, गोलू हम तो भैया आगे दे देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मुझसे पहले शायद तक गोलू भैया हर्ष रमन जी से मिले थे, उनसे पहली बात हुई हर्ष थी भाई शायद। एक एक दिन का डिफरेंस था। हर्ष भाई से बात हुई थी, तो हर्ष भाई हम्म, ने मैसेज पे मुझे बताया कि विवेक भाई से आप बात कीजिए, जी है ना। तो फिर मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताया इस चीज को, मतलब जी जी वैसा करके फिर वो चैनल बना। जी। तो मतलब ये है कि बिना मतलब दरबार के किसी गुरु भाई, एक सिंगल मतलब किसी गुरु भाई बहन बहन को जाने, आपने पहले किसी से को ही नहीं। अपना भजन जो है वो रेडी कर लिया था। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा। तो भजन भजन रेडी होने के बाद में आपका परिचय होता है हर्ष भाई से, फिर विवेक भाई से। जी। और आज बाबा माँ के माध्यम से इतने सारे भाई बहन आज आपके सामने, आपने आपकी जो यात्रा है आप उसको सुनने के लिए मैं बैठे हैं। आज के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ विवेक भाई और आपको, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं गुरु पूर्णिमा के दिन भी इस भजन की प्रति निकाल के मैं जा नहीं पाया था, तो मैंने विवेक भाई के माध्यम से गुरुदेव को भेजा था। और मेरे मन में यही चीज था कि मैं यार ये भजन को मैं कहीं नहीं गाऊंगा, इस भजन को मैं कहीं नहीं गाऊंगा। मैं इस भजन को मैं जब गुरुदेव के पास मिलूंगा दरबार में तब गुरुदेव को सुनाऊंगा करके। मगर आज आप सभी के माध्यम से मेरी आवाज फिर से बाबा तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगा, गोलू भाई, अब तक कितने भजन आपने लिख दिए हैं, मतलब तैयार कर दिए हैं? अभी तक 3 भजन। एक भजन तो 3 भजन आपने आपने सुन लिया तैयार है। कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। तीनों रिलीज हैं, तीनों रिलीज हो चुके हैं। तीनों और रिलीज है। एक भजन का बड़ा अद्भुत अनुभव है, मतलब संकल्प का। जी। गुरुदेव का जन्म दिवस था, और हफ्ते भर बिल्कुल। पहले तक भजन तो मेरा तैयार था, मगर मेरे जेब में सिंगल एक 500 रुपए का नोट था। मेरे को जाना था बिलासपुर से कटनी, मतलब आपका डिस्टेंस ही लगभग लगभग 6 से 7 6 घंटे की ट्रेवल जर्नी है बिलासपुर से कटनी की। अब मैं सोच में बैठा हूँ कि मतलब यार मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, और मेरे को कम से कम वहाँ 2 से 3 दिन रहना है। पड़ा मंगलवार, तुरंत लिया संकल्प, बाबा जी से प्रार्थना किया, बाबा जी गुरुदेव का बर्थडे है, अब मेरे को भजन का भेंट करना है। अब आप जानो आप समझो, मेरे को कुछ नहीं पता। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरा अनुभव है, और इस चीज के साक्षी स्वयं विवेक भाई हैं। 500 रुपए थे भैया मेरे पास। उस 500 रुपए में टिकट कटा के मैं कटनी नहीं गया, कटनी में 2 दिन रहा, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया, भजन बनाया, वापस आया, और वो 500 रुपये खत्म नहीं हुआ। सब बाबा की महिमा है। वो बहुत सुंदर। फटाफट से हरियर बोलिए एक बार अनम्यूट करके इस बात के लिए। हरिहर 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 भैया, हरिहर भैया, बहुत बहुत बधाई भैया। हरिहर भैया। हरिहर भैया, हरिहर। हरिहर भैया। हरिहर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वापस से म्यूट कर दिया है। तो जैसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ में चल रहा है, जीवन में पैसे की कठिनाई चल रही है, तो गोलू भैया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिंदगी में कुछ आर्थिक तरक्की नहीं हो रही है। अब 500 रुपए में आप यहाँ से वहां तक चले गए, बाबा के ऊपर समर्पण करके, और भजन रिकॉर्ड हो गया और आप घर आ गए। तो इसके मैं तो ऊपर छोड़िए, भजन जी। तो रिकॉर्ड हो तो गया हो, स्टूडियो वाला भी भक्त बन गया। स्टूडियो वाला जो है वो मेरा दोस्त है, मजाक नहीं कर रहा मैंने विवेक भाई को बताया कि विवेक भाई, आरपी भाई मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने उनका आरपी भाई के एक ही शब्द था कि बोलू तू जब भी जाएगा दरबार
तू अकेले नहीं जाना, मेरे को लेके चलना। बहुत सुंदर। सबका मतलब साथ कि सबका हमारे विकास। नहीं, जो जो आएगा रास्ते में सबको जो सब पहुंचेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप ये बोलो बाबा का साथ तो सबका विकास।